हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज के बारे में, जो कल तक के सभी टीवी न्यूज चैनल साथ ही सभी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में बना हुआ था। नीरव मोदी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसे भारत में भगोड़ा बोला जाता है। इसने पूरी तरह से 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था सन 2018 में। उसके बाद से ही यह भारत वापस नहीं आया है और अब यह यूके में है, इंग्लैंड में। वहां की जो मजिस्ट्रेट अदालत है, लोअर कोर्ट है, जो उसने वहां से इसे भारत आने की अनुमति दे दी है। बात करेंगे इसके बारे में कि इसने किया क्या था, क्यों घोटाला किया था, और साथ ही हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो हमारा क्या है, प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि एक ऐसी संधि है जिसके माध्यम से जो 1962 में की गई थी। यह किया जाता है कि अगर किसी देश का कोई भी मुजरिम है, जिसे हम लोग क्रिमिनल बोल सकते हैं, किसी भी तरह का हो, अगर वह अपनी कंट्री से फरार होता है, दूसरी कंट्रियों में जाता है, तो जिन कंट्रियों के बीच में यह संधि की जाती है वे उसे वापस करने का दायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नीरव मोदी ने किया क्या था, कितना घोटाला किया, किस बैंक के माध्यम से किया। साथ ही एक बात अभी फैक्ट आप लोगों को निकल के आएगी, LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। साथ ही हम लोग स्विफ्ट के बारे में भी देखेंगे कि यह क्या होता है। जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग था उसी के माध्यम से इसने घोटाला किया था फॉरेन में जाकर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वह कौन था। थंबनेल में आप लोगों को दिख गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं नीरव मोदी के बारे में, क्योंकि यह लेटेस्ट न्यूज है। किसी भी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है प्रत्यर्पण संधि के बारे में। और साथ ही अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना सकता है, प्रत्यर्पण संधि क्या होती है। साथ ही मेंस में इस पर विस्तृत तौर पर लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। ठीक, बात करेंगे नीरव मोदी के बारे में। देखिए, नीरव मोदी एक व्यापारी है हीरे का। यह क्या था, यह बेल्जियम में रहा करता था, है भारत का बट यह बेल्जियम में रहा करता था। लेकिन कुछ समय के बाद यह भारत आता है और यहां पर आकर हीरे का व्यापार शुरू करता है। और इसके एक अंकल थे जिनका नाम क्या था मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी नाम के क्या थे, इसके अंकल थे। और वो किसके हेड हैं? गीतांजलि जेम्स के हेड हैं। गीतांजलि जेम्स जो मार्केट में आता है उसके हेड हैं वो मेहुल चोकसी। और उन्हीं के माध्यम से इसने क्या किया, हीरे का व्यापार सीखा। और वह व्यापार अपना दिल्ली, मुंबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क, बहुत सारी कंट्रियों में क्या किया, फैलाया। साथ ही क्या हुआ कि धीरे धीरे चलकर इसकी जो कंपनी थी वह ब्रांड बन गई और इसने अपने ब्रांड के, अपने नाम से ब्रांड बनाया हीरे का और बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुई, इसकी इमेज बन गई। तो इसने क्या किया, बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया और बैंकें भी सपोर्ट करने लगती है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है तो उससे उन्हें इनकम होता है, प्रॉफिट होती है किसी भी बैंक को, तो वो लोन देना इसे स्टार्ट कर देती हैं। आप लोग जानते होंगे पीएनबी बैंक है हमारा। ठीक है, पीएनबी बैंक में यह क्या करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक द्वारा यह बोला जाता है कि आप यहां से इतने पैसे लेकर अगर फॉरेन जाओगे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं आपको एक लेटर दे देता हूं जो किसी भी कंट्री में आप जाकर उसके माध्यम से लोन ले सकते हो। इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्विफ्ट क्या होता है, जो एक संधि की तरह होता है कि प्रत्येक देशों में एक समझौता होता है कि किसी भी क्रिमिनल को वापस करना। पहले बेसिक चीज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि वह कहां रहता था। पहले नीरव मोदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नीरव मोदी, ठीक है, यह भगोड़ा बोला जाता है इंडिया में, क्योंकि इसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। यहां कहां रहता था, बेल्जियम में रहा करता था यहाँ। ठीक है, फिर यहां कहां आता है, इंडिया। और इंडिया में इसके एक अंकल हैं जिनका नाम है मेहुल चोकसी। ठीक है, मेहुल चोकसी जो क्या है, गीतांजलि जेम्स। क्वेश्चन बन सकता है, करंट का है, गीतांजलि जेम्स। गीतांजलि जेम्स के क्या हैं, ये हेड हैं। इनसे यह हीरे का व्यापार सीखता है, हीरा का व्यापार। ठीक है, डायमंड का यह बिजनेस करता है और यह अपने बिजनेस को इतने सही तरीके से संचालित करता है कि इसका जो ब्रांड होता है, जो नीरव मोदी नाम है, इसी नाम से हीरे का इसका अपना ब्रांड हो जाता है और पूरे फॉरेन तक यह अपना इमेज बना लेता है। अपने व्यापार को फैलाया कहां कहां इसने, तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, काफी सारी जगहों पर। कहां,
दिल्ली, मुंबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद और ये कहां तक गया पूरी तरह से, लंदन, मकाऊ, लंदन और मकाऊ में क्या किया, इसने अपना ब्रांड बना लिया और इसके ब्रांड की बहुत सही तरीके से डिमांड होने लगी और इसे प्रॉफिट होने लगा। आगे चलकर क्या होता है, अब यह घोटाला कैसे करता है उस पर हम लोग बात करेंगे। इंडिया में यह क्या करता है, पीएनबी बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। क्या करता है, लोन के लिए यह अप्लाई करता है कि हमें लोन चाहिए और हमें फॉरेन जाना है, यह यूके जाने वाला था, ठीक है। तो क्या करता है, बैंक की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसका एक पूरी तरह से हम लोग अगर कहें तो कानून होता है, रूल होता है कि अगर आप फॉरेन में जाना चाह रहे हो तो आपको करेंसी के रूप में लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता ज्यादा मात्रा में। बैंक ने क्या कहा कि मैं आपको एक लेटर दे देते हैं, हम लोग आपको एक लेटर देते हैं, आप ये लेटर लेके जाएंगे, यहां से मैं पास कर दूंगा और वहां पर आपको इसका लोन मिल जाएगा और आप पूरी तरह से जितना लोन आपको चाहिए वहां से ले सकते हो, जितना मैं यहां से पास करके दे रहा हूं। तो जो लेटर दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेटर का नाम था LOU, फुल फॉर्म याद रखेंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है। यह एक तरह से विश्व में जितनी भी बैंकें हैं सबके मध्य में एक मीडिएटर का कार्य करता है कि कोई भी कस्टमर किसी भी कंट्री में किसी भी बैंक से लोन ले सकता है, किसके माध्यम से, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से। तो अब क्या बात निकल के आती है कि जो नीरव मोदी था इसने जालसाजी की। क्या किया, जालसाजी की। आपको जो इंपॉर्टेंट है आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, LOU, OU का फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में, इसलिए विल प्रिपेयर रहेंगे आप लोग हमेशा से हर एग्जाम के लिए, क्योंकि जो करंट का मुद्दा बनता है वो आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में श्योर है पूछा जाता है, नहीं तो फिर इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाए जा सकते हैं। पूछ लेगा कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं। तो ये एक तरह से समझौता पत्र होता है। क्या, समझौता पत्र होता है, एग्रीमेंट की तरह होता है यह, कि कोई भी बैंक है ए बी सेट, मान लीजिए एक बैंक है ए नाम की और एक बी नाम की, कोई व्यक्ति ए में लोन के लिए अप्लाई करता है और ये जाना चाहता है कहां, इस कंट्री में जहां बी बैंक है। तो ये बैंक इसे पूरी तरह से लोन नहीं देगी, इसे एक क्या कर देगी, LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नाम से एक लेटर दे देगी, बोलेगी आप उस कंट्री में जाओ और मेरी एक ब्रांच है बी नाम की, वहां जाके आप ये दिखाओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। नीरव मोदी क्या करता है कि वह जाता है कहां, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, और वहां पर यही LOU दिखाता है और इसे लोन मिल जाता है। अब बात आती है कि सर इसने लोन के लिए अप्लाई किया, पीएनबी को भी पता था, तो इस वजह से ये किस तरह से भगोड़ा हुआ, इसने घोटाला कैसे किया, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जो इसे LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया गया था, इसमें यह क्या करता है, जालसाजी करता है। जालसाजी का मतलब आप लोग समझते हैं, फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा का मतलब यह है कि पीएनबी के कर्मचारियों से यह मिलता है, जहां तक लगता है कि यह पीएनबी के कर्मचारियों के सहयोग के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। इसी प्रकार का जो LOU इसे साइन करके दिया गया था, बिना सिग्नेचर के, बिना मुहर के, यह कई सारे LOU पत्र मंगवा लेता है, कहां से, इंडिया से, और उस पर उसने सेल्फ सिग्नेचर किया, सेल्फ अटेस्टेड किया उसे, और उसे ले जाकर वहां की बैंक में क्या करता है, यह लोन ले लेता है। ठीक, और कितने का लेता है, 10,000 करोड़ रुपए का यह लोन लेता है। उस समय किसी को पता नहीं लगता, सबको लगता है कि सही बात है, यह वहां की बैंक से आया होगा। लेकिन अब यहां पर एक फैक्ट निकल के आता है आप लोगों के लिए, किसका, SWIFT, स्विफ्ट। ये स्विफ्ट कार नहीं है, यह एक एजेंसी है। यह एजेंसी क्या कार्य करती है, सभी वैश्विक बैंकों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। चीजें समझेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि इस पर करंट में यह मुद्दा हम लोग क्यों उठा रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं कि यह जो नीरव मोदी था इसने जालसाजी कैसे किया और कैसे इस पर केस चलाया गया। ठीक,
जब स्विफ्ट को यह बात पता चलती है कि नीरव मोदी 10,000 करोड़ रुपए यहां पर लोन ले रहा है, तो पूरी तरह से छानबीन शुरू हो गई। इंडिया के पास बात आई कि क्या आपने ऑर्डर दिया है, एलओयू आपने यहां से पास करके दिया है। ये सन 2018 की बात है, याद रखेंगे आप लोग, टाइम पीरियड याद रखेंगे 2018। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, टाइम पीरियड और पीएनबी बैंक याद रखेंगे, किस बैंक से इसने घोटाला किया था। ठीक है, जो हमारे भारत की दूसरे नंबर पर बैंक आती है। ठीक, पहले पे स्टेट, दूसरे पर पीएनबी ही आती है। 2018 में स्विफ्ट क्या करता है, इस पर कार्यवाही करता है और इसे फर्जी पाया जाता है। नीरव मोदी को फर्जी पाया जाता है और इसे भगोड़ा साबित कर दिया जाता है कि इसने बैंक को पूरी तरह से धोखा दिया है। इस पर केस की जाती है। तो क्या होता है कि जो यूके में इस पर केस होती है, तो इसी स्विफ्ट के माध्यम से क्या होता है, एक हमारे यहाँ क्या, अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, स्विफ्ट के माध्यम से पता चला कि इसने घोटाला किया। लेकिन अब यह तो मुजरिम हो गया, तो फॉरेन से मुजरिम को कैसे लाया जाए, उसका भी एक हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि जो हुई थी 1962 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, द एक्स्ट्राडिशन एक्ट। एक्स्ट्राडिशन एक्ट बोलते हैं इसको। 1962 में इंडिया में यह पास किया गया और इसकी धारा कौन सी है, सेक्शन 2D। सेक्शन 2D इसकी क्या है, धारा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन में यही पूछेगा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। पहले मैंने बेसिक आप लोगों का स्ट्रांग किया कि पहले पूरा मैटर समझिए कि हुआ क्या था, फिर आती है प्रत्यर्पण संधि की बात। प्रत्यर्पण संधि का मतलब यह है कि जितनी कंट्रियों के बीच में यह समझौता होता है, अगर वहां पर किसी भी कंट्री का मुजरिम आता है तो उसे बाइज्जत वहां पर वापस किया जाता है। ठीक, लेकिन 2018 में अब बात करेंगे कि क्या यूके इसमें शामिल है, कितने कंट्री इसमें शामिल है। तो विश्व की बहुत सारी कंट्रियां, हर कॉन्टिनेंट की इसमें शामिल है, नाम बताना मुश्किल है, लेकिन यूके भी उसका एक सदस्य था। भारत के प्रत्यर्पण संधि का यूके भी एक मेंबर था। तो कहा गया कि सर आप नीरव मोदी को वापस करिए। नीरव मोदी ने क्लेम कर दिया कि इंडिया की जो जेल है वो हमारे लिए सही नहीं है, हम वहां नहीं रह सकते हैं। याद रखेंगे, चीजों पर ध्यान देंगे। फिर क्या होता है कि जो यूके की जेल है, क्या है, यूके की गवर्नमेंट है, ठीक, यह क्या करती है, एक कमेटी भेजती है इंडिया में। वह क्या करती है, इंडियन जेल का मुआयना करने आती है कि क्या सच में यहां के अपराधी सुरक्षित हैं जेल में। तो पूरी तरह से क्या होता है, यह सही पाया जाता है। यूके की जो कमेटी आती है वहीं से पूरी तरह से सही पाती है और कर दिया जाता है कि हाँ, नीरव मोदी को वहां भेजा जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अभी लेटेस्ट में 2 दिन पहले जो यूके में यह बंद था, कैद था, ऐसा नहीं था कि वहां फ्री घूम रहा था, वहां पर इस पर मुकदमा चल रहा था। यह तो जायज सी बात है कि अगर यह इंडिया आएगा तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, कम से कम मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने बहुत बड़ा घोटाला किया है। ठीक, क्या हुआ कि यूके की, कहां की, यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, कौन सी, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसे क्या करती है, अब फैसला देती है कि नीरव मोदी को अब भारत वापस भेजा जाएगा, भारत इन्हें यहां से ले जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रत्यर्पण संधि समझेंगे, जो मैंने आप लोगों को भी बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए। साथ ही आप लोग देखेंगे इस कोर्ट का नाम याद रखेंगे, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, और इसके जो जज थे उनका नाम है सैमुअल गोजी। कौन से, सैमुअल गोजी नाम के जज हैं। ठीक, इन्होंने यह फैसला सुनाया कि नीरव मोदी को अब यहां से भारत वापस किया जा सकता है, और ये भारत में जाएंगे, वहां से कुछ ना कुछ अंदेशा लगाया गया कि वहां जाएंगे तो इन पर सजा होगी, पूछताछ होगी, और अगर इन्हें देखा जाए तो ये साफ तौर पर मुजरिम नजर आ रहे हैं, तो इन्हें फांसी की भी सजा हो सकती है। तो इसलिए अगर अब हम लोग देखें, देखिए कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आलोचनात्मक विवेचना करनी चाहिए। हम लोगों ने अभी इसकी बुराइयां देखी, अभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज दी जाती हैं, जो छूट दी जाती है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे, अपने भारत में लेकर समझेंगे। मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट वहां की लोअर कोर्ट है, किसी भी व्यक्ति को अगर लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, उसे लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो वह कहां जाता है, वहां जाता है हाई कोर्ट में। वहां भी नहीं मिला तो वहां कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उसे फांसी की सजा दे दी गई तो वहां क्या करता है,
प्रेसिडेंट के पास जाता है। कहां? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो देखिए मैं यहां बता रहा हूं आप लोगों को कि नीरव मोदी के पास अभी क्या क्या ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो इसके बाद हाई कोर्ट में जा सकता और वो जाएगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो प्रेसिडेंट तक पहुंच के क्या करेगा, अपने सजा के बारे में कुछ न कुछ बातें कर सकता है, वो अपनी माफी दे सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ना 3 स्टेज का, इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यूके की जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जिसके जज सैमुअल गोजी महोदय हैं, इन्होंने नीरव मोदी को भारत में वापस आने की इजाजत दे दी है कि भारत गवर्नमेंट इन्हें यहां से ले जा सकती है और अपने मन मुताबिक सजा दे सकती है। तो यह था आज का हमारा वीडियो और आज का ये हमारा न्यूज जो आई थी, इंपॉर्टेंट न्यूज थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? प्रत्यर्पण संधि याद रखना है, जो कब हुई थी? 1962 में हुई थी भारत में। और उसका मेन मोटिव क्या है कि जितनी भी कंट्रियां उसकी मेंबर हैं, उसमें अगर कोई भी अपराधी जाता है तो उसे बाइज्जत वापस करने की बात की जाती है। ठीक, प्रत्यर्पण संधि हो गई। एक चीज याद रखेंगे, LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वह एक ऐसा लेटर है जो किसी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो फॉरेन में जाकर भी किसी भी बैंक से लोन प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे स्विफ्ट। स्विफ्ट एक ऐसी एजेंसी होती है जो बैंकों से लोन लेने पर वह इंक्वायरी भेज सकती है कि क्या यह सच है, वह हर बैंकों से बात करती है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, फिर इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट, स्विफ्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण संधि इंपॉर्टेंट है, जो कहां से आई? 1962 में भारत ने अपनाया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह क्या है? यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, और इसके जज कौन है? जज हैं सैमुअल गोजी। ठीक, सैमुअल गोजी इसके जज हैं। अगर बात करें कि नीरव मोदी ने किस बैंक से घोटाला किया, तो उस बैंक का नाम क्या है? PNB। ठीक, ये कितने फैक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 फैक्ट हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहां से 100% मैं श्योर हूं कि किसी भी स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन श्योर है प्रत्यर्पण संधि या फिर स्विफ्ट या फिर LOU और साथ ही PNB के बारे में पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग बिल प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है प्रीलिम्स के सिलेबस का वो यही है, समसामयिक अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, देश विदेशों में होने वाली समसामयिक घटनाएं जो प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं। तो यह भारत से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट था। नीरव मोदी पर फोकस नहीं करना है, उसे एक अपराधी के तौर पे हमें क्रिमिनल के तौर पर देखना है बस। बाकी समझना क्या है, हमें मेन मोटिव हमारा यह होना चाहिए कि हमारा LOU क्या है, यह समझना है। स्विफ्ट क्या है, प्रत्यर्पण संधि क्या है, कब आई थी और कौन सी कोर्ट ने उसे भारत आने की इजाजत दी है प्रेजेंट टाइम में, और जज कौन है? सैमुअल गोजी हैं। किस बैंक से घोटाला किया उसने? तो PNB से किया। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो भारत वापस आ ही जाएगा, लेकिन वहां की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने यह बोल दिया है कि इन्हें भारत ले जाया जा सकता है, लेकिन वह अप्लाई करेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह भारत आएगा कि नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट फिल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।